तो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग एक प्रपोजल के बारे में बात करेंगे जो कि रशिया ने इंडिया को दिया है। रशिया क्या बोल रहा है, मतलब ऑफिशियली नहीं बट उसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि रशिया को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए एक रेल लाइन बिछाएं। ठीक है। रेल लाइन मतलब वो जो रेलगाड़ी मतलब जो मालगाड़ी आती है उसकी उसका लाइन बिछा। ये पैसेंजर रेलवे लाइन नहीं होने वाला है, ये होने वाला है फ्रेट रेलवे लाइन। जैसा कि हम अपने देश के अंदर कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, वैसे ही टाइप का उससे सिमिलर लाइंस पे रशिया चाहता है कि रशिया से इंडिया हो। अब आपको दिखेगा कि यहाँ बीच में ओशियंस हैं और यहाँ पे तो रेल नहीं बिछाया जा सकता, तो ये क्या बात हुई। तो ये धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते हैं। पूरे वीडियो तक बने रहिए एंड आपको पता लग जाएगा कि हम क्या, रशिया एक्चुअली क्या बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये जानते हैं कि रशिया को ये करने की जरूरत क्या है। ठीक है। तो जो पहला जरूरत है वो है कि भाई यूएस प्लस जो नेटो है, ये लोग ना कभी भी रशिया का ट्रेड ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, रशिया का जो ट्रेड मेजरली जाता है वो नॉर्दर्न सी होते हुए जाता है, और या तो वो इस तरफ से होके जाता है या तो यहां से होके निकलता है। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये कभी भी अमेरिका या अमेरिका के अलाइज ब्लॉक कर सकते हैं, तो रशिया तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाएगा। पहला रीजन ये है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि रशिया आर्टिक सर्कल के बहुत पास है। ठीक है। आर्टिक सर्कल के पास होने के कारण रशिया के जो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे जो बंदरगाह हैं, वो विंटर के टाइम पे क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो वो नॉन यूजेबल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है। बट ट्रेन तो कभी फ्रीज होगी नहीं, वो तो चल सकती है। तो दूसरा रीजन यह है। तीसरा रीजन क्या है कि रशिया चाहता है कि वो अपना ट्रेड बढ़ाए और डाइवर्सिफाई करे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि रशिया का जो ज्यादातर ट्रेड होता है वो चाइना और इंडिया से होता है, बट अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो रशिया का चाइना के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है रशिया का जो इंडिया के साथ ट्रेड है उससे। ठीक है। तो ये तीसरा रीजन है कि वो ट्रेड बढ़ाना भी चाहता है दूसरे कंट्रीज के साथ, एट द सेम टाइम वो अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भाई उसका ट्रेडिंग पार्टनर उससे इतना ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है। चौथी बात यह है कि इंडिया आगे जाके बहुत ग्रो करेगा, तो रशिया चाहता है कि वो फेज से पहले ही हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे जिससे कि जिससे कि हम इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन पाए। ठीक है, ताकि वो उनको भी फायदा हो। ठीक है। अब इंडिया क्यों चाहता है ये? ठीक है। इंडिया ये एक्चुअली क्यों चाहता है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया ने ये भले ही एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इंडिया में भी बहुत लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ भाई हमारा रशिया के साथ ट्रेड बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो एनर्जी है, हम एक एनर्जी इंपोर्टर देश है, मतलब कि हम जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लेते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं 80% से ज्यादा। ठीक है। अब अगर हमें एक और सप्लायर मिल जाएगा वो क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का, तो हमारे लिए बाकी लोगों से रेट कम और नेगोशिएट करने में एट द सेम टाइम क्राइसिस के टाइम पे सप्लाई की कमी नहीं होगी। ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि रशिया है ना, रशिया और वेस्टर्न नेशंस की बिल्कुल नहीं बनती। तो कई कंपनीज जो रशिया में वेस्टर्न नेशंस की ऑपरेट कर रही थी, जैसे यूएस की या बाकी यूरोपियन कंट्रीज की, वो रशिया छोड़ के चली जा चुकी है। अब जब यहां पे कंपनीज गई तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। ठीक है। वो वैक्यूम इंडिया भर सकता है, इंडिया वहां पे अपनी ट्रेड बढ़ा सकता है, तो इंडिया भी तो चाहता है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत सही प्रपोजल है। मतलब इंडिया में कुछ लोगों का मानना है इंक्लूडिंग मी कि ये इंडिया के लिए भी सही प्रपोजल हो सकता है। ठीक है। तो चलिए इसी पे डीप डाइव करते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्रेड है, ट्रेड रूट है, इसका एक्चुअली आपने नाम पहले भी सुना होगा। इसका नाम है INSTC। ठीक है।
और जो पहला ट्रेड रूट था वो था सुएज कैनाल से, इजिप्ट के थ्रू जाता था, जो कि पहले वाले था। तो जो पहले तरीके में हो रहा था और नए वाले तरीके में क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहली बात, टाइम है ना, आधा हो जाएगा। अगर टाइम आधा हो जाएगा तो ट्रेड की कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रेड दुगना हो जाएगा, बट ट्रेड करने की कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। अगर आप किसी चीज को कहीं पे पहुंचाने में 2 महीने लगा रहे हो और किसी और दूसरे रास्ते से 1 महीने में जा रहा है वो चीज, तो सीधा सा मतलब है कि आप ज्यादा टाइम वहां पे जाके अपना सामान पहुंचा पाओगे। तो इससे सबसे पहली बात क्या है कि ट्रेड फास्टर हो जाएगा। फ्रेट कॉस्ट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? सबसे पहली बात तो डिस्टेंस यहाँ पे कम है, उसके कारण कम होगा। एट द सेम टाइम, अगर रशिया कभी भी इजिप्ट के थ्रू, मतलब सुएज कैनाल के थ्रू लेके आता था सामान, तो वहां पे दो जगह है, दो देश है, सोमालिया और यमन। यमन और सोमालिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, तो वहां पे बहुत सारे पायरेट्स एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेड कभी भी रोक सकते हैं। अगर उनका कल मन किया तो वो कल भी रोक सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग पहले से ही इतने सैंक्शनड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सैंक्शन से या किसी भी चीज से। दे हैव नथिंग टू लूज। इसीलिए वो एरिया थोड़ा रिस्की हो जाता है, जिससे इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने के कारण दाम भी बढ़ जाता है, ठीक है। और ये रूट एक और चीज करता है कि जो हमारा वो चोक पॉइंट है हमारे लिए और रशिया के लिए, वो उसको बाईपास कर देता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो चीजें हम पहले नहीं करवा सकते थे, पहले नहीं भेज सकते थे, जैसे फूड हो गया, कि भाई आप खुद सोचो, हर एक फूड आइटम 2 महीने तक थोड़ी सरवाइव कर सकता है। कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको 2 महीने से पहले ही शिप करना पड़ेगा, तभी आप वहां के एक्चुअल एंड मार्केट में पहुंच पाओगे। तो इससे हमें ये भी फायदा मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो प्रपोजल है वो देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये बस रेल से नहीं होगा, ये सी के थ्रू होगा और रेल के थ्रू होगा। मतलब जहां पे सी है वहां पे हम पानी के थ्रू अपना सामान भिजाएंगे और फिर उसके बाद रेल के थ्रू भिजाएंगे जहां पे वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? मेनली क्योंकि सी का जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्ट करने का गुड्स, वो रेल से कम होता है, ठीक है। लेकिन सी का एक डिसएडवांटेज है कि भाई वो जो चोक पॉइंट्स है वहां पे वो बंद हो सकता है। इसीलिए ये दोनों रूट्स को एक तरीके से करेक्ट करेक्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, ताकि हमें सी का कॉस्ट का भी एडवांटेज मिल पाए और रेल रूट का भी एडवांटेज मिल पाए। अब आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कि देखिए, जैसे पीएम मोदी और पुतिन का ये टारगेट है कि भाई 2030 तक इंडिया और रशिया का ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। We want to have a strategic alliance with Russia for certain things like energy. एनर्जी के लिए हम चाहते हैं कि हम रशिया से सस्ता एनर्जी लें। हम चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन कैपिटल भी रशिया में जाके जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा भी हम ये भी चाहते हैं कि हम सैंक्शन से बच के रहें, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी ऑफ अस, एनी ऑफ द कंट्रीज मेंशन, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अच्छा अच्छा ही है, ठीक है। हम पाकिस्तान को बाईपास करके रशिया तक पहुंच जाएंगे, बट इसमें चैलेंजेस भी है। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि यूएसए कुछ ना कुछ तो करेगा, वो इतने आसानी से ये सब होने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात, हम जब भी रशिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो रशिया हमको बहुत ज्यादा सामान बेचता है और हम रशिया को उतना नहीं बेच पाते। तो अगर कल को एक परमानेंट लिंक हम दोनों के बीच में बन गया, तो भाई उसमें रशिया का बहुत ज्यादा फायदा है, हमारा उतना फायदा नहीं है। एंड हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व एक बहुत सेंसिटिव इशू रहता है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। हमारा अगर आप डेफिसिट देखोगे एंड अगर आप उसमें ये अज्यूम कर लो कि क्रूड ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो हो जाए, अगर हमारे पास खुद का तेल होता, तो वी वुड हैव बीन अ सरप्लस कंट्री। हमारे पास
सरप्लस होता फॉरेन करेंसी का, बट आज के टाइम पे डेफिसिट चलता है, ट्रेड डेफिसिट चलता है। तो अगर हम रशिया से भी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा लेंगे तो ये हमारे करेंसी के लिए भी सही नहीं है, एंड हमें उतना फायदा भी नहीं होगा। तीसरी बात, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और कुछ कुछ जगहों में बन भी गया, उसका पैसा कौन देगा? क्योंकि इसके मेजर बेनिफिशियरी तो इंडिया और रशिया है। तो ठीक है, इंडिया एंड रशिया पैसा देंगे, बट कई बार ये प्रोजेक्ट दूसरे देशों से भी होके जाएगा। तो उन देशों को कौन फंड करेगा? इंडिया रशिया की, इंडिया रशिया तो फंडिंग का भी एक इशू आ सकता है कि भाई फंडिंग कहाँ से होगी। चौथा बात यह है कि आज के टाइम पे ईरान में खुद वॉर चल रहा है। क्या गारंटी है कि ये वॉर आज ही खत्म हो जाएगा, 10 15 20 साल के बाद खत्म नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। नो वन कैन से दैट कि ये हो सकता है। यूक्रेन वॉर भी लोगों को लगा था कि 10 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको कितने साल हो गए हैं? आई थिंक 4 to 5 years होने को है, एंड वो अभी तक वॉर चल ही रहा है। कुछ उसमें गेन या लॉस नहीं हो रहा किसी का भी। ठीक है, जितना वो पहले 1 महीने में जो हुआ था, अगर आप उसके बाद आज का मैप देखोगे तो उसमें बेयरली कुछ चेंजेस मिलेंगे, नियरली सेम ही है। तो क्या पता ये ईरान वॉर और चल जाए एंड हमारा प्रोजेक्ट उस पर डिपेंडेंट है कि भाई, चोक पॉइंट तो ये भी हो सकता है कि आपने ईरान पे ही बॉम्बिंग कर दी। अब जब बॉम्बिंग हो रही है तो वहां से ट्रेड कहाँ से हो पाएगा? ठीक है। एट द सेम टाइम रशिया खुद यूक्रेन पे बॉम्बिंग कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि भाई यूक्रेन हमारे कार्गो शिप और बाकी चीजों को टारगेट नहीं करेगा? क्योंकि या हमारे ना भी करे तो रशिया के जो ट्रेड आएगा उसको टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेड तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर रशिया ही ट्रेड नहीं कर पाएगा तो उनका भी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट दिस प्रोजेक्ट इज फेसिंग। बट अल्टीमेटली आई थिंक दैट आने वाले टाइम में ये हो ही जाएगा, बिकॉज इसके 2 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि यूएस आने वाले टाइम में उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना आज के टाइम पे है। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंपल सा ट्रेंड दिख रहा है, जैसे जैसे चाइना पावरफुल होते जा रहा है, लोगों के पास, अब कुछ कंट्रीज के पास दो ऑप्शन है कि भाई हम यूएसए के साथ रिलेशन बना सकते हैं एंड चाइना के साथ भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर जो कंट्री चाइना को चूज करेगा, यूएसए का पावर वहां पे कम होगा। सो यूएसए इज नॉट एज पावरफुल एज इट वाज इन 1991 और 1992। उस टाइम पे जितना पावरफुल था उतना पावरफुल आज नहीं है। ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिया भी 1991 में जो था आज नहीं है वो। हम भी धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं, तो आगे जाके एक ऐसा इक्वेशन होगा कि यूएस का डिक्लाइन, इंडिया का राइज, अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करेगा हिस्ट्री में जहां पे यूएस का सैंक्शंस या यूएस से हमको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आज 10 साल में नहीं होगा, 20 25 साल 30 साल भी लग सकते हैं, बट ये अल्टीमेटली होना ही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो ये भी है कि यूएस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, वो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और वो ज्यादा नहीं कर सकता। तो अब उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो अपनी प्रजा को बचाने में है। इंडिया अभी बहुत ग्रो करेगा, इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड वेरी फास्ट, जिसके कारण इंडिया के पास बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का नीड भी है। एट द सेम टाइम धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट होना ही है, बट बात ये है कि ये कितनी जल्दी होता है। आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट कि इफ दिस विल हैपन, बट द क्वेश्चन इज कि ये कब होगा। क्योंकि अगर ये 25 साल बाद होता है तो ना रशिया ना इंडिया, ये दोनों इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे भी ये जो रूट है, इससे टेस्ट के रूप में बहुत सारे चीजें जा चुकी हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी बिल्कुल बना हुआ नहीं है। हाँ, इससे कुछ चीजें हो सकती है, बट अगर हमें मास स्केल पे चीजें करनी है तो ये प्रपोजल उसमें हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।